हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैड स्टडीज में। पैड का मतलब है प्रैक्टिस, एक्सेस एंड डिलीवर। होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने कार्य में नित्य नए आयाम जोड़ रहे होंगे। आज हम लोग आपके लिए ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट वाले क्वेश्चंस के साथ आज उपस्थित है। आप सभी जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, जो कि आपको अवश्य जानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, व्हाट इज द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इन द ह्यूमन बॉडी। इसको हिंदी में बोल रहा है कि मानव शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है। यानी अमीनो एसिड जो होता है, आपको जानना चाहिए कि अमीनो एसिड के मिलने से प्रोटीन बनता है। एमिनो एसिड का स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है, माने प्रोटीन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो एमिनो एसिड होता है। तो हमारे बॉडी में 18, 25, 20 और 22 ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको याद रखना है कि टोटल एमिनो एसिड जो होता है वो 20 की संख्या में होती है। 20 एमिनो एसिड होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 20 सही उत्तर। जिसमें आपको थोड़ा सा हमने यहाँ लिखा है डिटेल में की पॉइंट के रूप में कि 11 नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं और 9 जो है वो एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। नॉन एसेंशियल 11 जो अमीनो एसिड होते हैं वो बॉडी उसको इटसेल्फ अपने खुद तैयार करता है, बना लेता है। और 9 जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो हमारे बॉडी को डाइट के जरिए हम जो भी प्रोटीन वाला कंपोनेंट खाते हैं उससे हमको मिलता है। तो टोटल 20 अमीनो एसिड चाहिए। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विच इज द एंजाइम फाउंड इन सलाइवा। यानी हमारे मनुष्य के लार में जो सलाइवा होता है, जो कि सलाइवरी ग्लैंड से मुंह के अंदर सीक्रेट होता है, भोजन के साथ मिक्सअप होता है, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो सलाइवा में जो एंजाइम पाया जाता है वो होता है सलाइवरी एमाइलेज, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइलिन भी। ये क्या करता है, सलाइवरी एमाइलेज जो एंजाइम है वो स्टार्च को, यानी हमारा कार्बोहाइड्रेट का जो एक ग्रुप है उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट करता है, माल्टोज में। एक और एंजाइम हमारे लार में होता है जिसको लाइसोजाइम कहते हैं। वो हमारे भोजन में अगर कोई बैक्टीरिया रहता है उसको मार देता है। तो मेन एंजाइम जो होता है वो सलाइवरी एमाइलेज होता है, जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, जो माउथ में ही फूड का डाइजेशन शुरू हो जाता है और वो जो है चबा चबा के खाने से हमारा जो फूड है वो मीठा लगता है और अच्छी तरह से लार में मिक्स होता है और सलाइवरी एमाइलेज जो है स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। तो लार में एमाइलेज एंजाइम, टाइलिन भी उसको बोलते हैं, पाया जाता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, वेयर इज द बोन कॉल्ड टिबिया फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में टिबिया नाम की हड्डी कहां पाई जाती है। तो हमारे पैर में टिबिया और फिबुला नाम का 2 हड्डी होता है, जो हमारा निचले वाले हिस्से में होता है। जांग में फीमर होता है जो लार्जेस्ट बोन होता है, और नीचे वाला हिस्सा जो है हमारा पैर का, उसमें टिबिया और फिबुला 2 ज्वाइंट बोन पाया जाता है। तो इसमें टिबिया जो है हमारा लेग्स में, यानी कि पैरों में पाई जाती है। लेग भी इसको बोल सकते हैं, पैर में पाया जाता है टिबिया। चौथा क्वेश्चन जो है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में यानी मानव शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है। तो हमारा किडनी जो है वो ब्लड में जो भी डर्टीनेस है, गंदगी है, उसको फिल्टर करता है, यूरिन को फिल्टर करता है। यूरिन बनता है लीवर में, याद रखिए। किडनी में यूरिन नहीं बनता, यूरिन लीवर में बनता है। वहां अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट करके यूरिन बनाया जाता है और वो दिया जाता है छानने के लिए, ब्लड में मिक्स रहता है। तो किडनी उसको फिल्टर करता है और वो 180 लीटर फिल्टर करता है, लेकिन उसमें यूरिन का मात्रा जो है होता है वो सिर्फ 1 लीटर से 1.5 लीटर होता है। तो अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 लीटर यूरिन वो रिलीज करता है हमारा शरीर से। प्रत्येक दिन मूत्र जो है वो रिलीज होता है 1.5 लीटर के करीब, 1.5 से 1.600 मिलीलीटर, 1.25 लीटर लगभग यही होता है। अब कितना यूरिन निकला, ये तो बॉडी में कितना आदमी वाटर लिया है, क्या फूड लिया है, कैसा बॉडी वर्क किया, उसके कंटेंट पर भी निर्भर करता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 1.5 लीटर निकलता है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, सेक्स इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन। मनुष्य में यानी मानव में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है, ये क्वेश्चन यहां पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन है ऑन द क्रोमोजोम ऑफ वोमेन, महिला के क्रोमोजोम के आधार पर। दूसरा ऑप्शन है ऑन द क्रोमोजोम ऑफ मेन, पुरुष के क्रोमोजोम के आधार पर। तीसरा ऑप्शन है ऑन द एक्स क्रोमोजोम ऑफ मेन और चौथा है नन ऑफ दीज। तो
इसमें होगा पुरुष जो होता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन में पुरुष का क्रोमोसोम भाग हो लेता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ये बी नंबर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अभी जो है हम लोग हल्का सा आपको बता देते हैं कैसे ये डिपेंड होता है कि क्रोमोसोम जो है वो मनुष्य का में नर जो है यानी मेल जो है फादर जिसको हम लोग बोलेंगे वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा, क्योंकि वाई क्रोमोसोम जो होता है, जो हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम होता है, जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ मेल में पाया जाता है। बहुत सारे स्टीरियोटाइप लोग जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो क्या कहते हैं कि महिला को जिम्मेवार बताते हैं कि नहीं औरत ही जिम्मेवार है लड़की होने के लिए। वैसा कुछ नहीं है, उसके लिए उसका पिताजी एक्चुअली बायोलॉजिकल साइंस के अनुसार रिस्पॉन्सिबल है। आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। टोटल जो कितना क्रोमोसोम होता है 46, उसमें यानी 23 पेयर्स। इसमें प्रत्येक मनुष्य चाहे महिला हो चाहे पुरुष सभी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, मेल फीमेल सभी में। अब उस 46 क्रोमोसोम में जो होता है वो मेल और फीमेल दोनों में 44 क्रोमोसोम सेम होता है। 44 क्रोमोसोम बराबर होता है, यानी कि 22 पेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम्स। ये मेल का भी सेम होता है और फीमेल का भी सेम होता है। डिफरेंस कहां है? 23वें जोड़े में, जो 1 पेयर है 23वां जोड़ा में, 23rd पेयर में डिफरेंस है। ये 22 पेयर्स प्लस एक्स, और एक्स जो होता है वो फीमेल का होता है। 23वां जोड़ा फीमेल में हमेशा एक ही जैसा क्रोमोसोम होता है, ऑलवेज एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि 22 पेयर्स प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम ये मेल में होता है, जो कि वाई क्रोमोसोम अलग है। तो मेल का जब एक्स, फीमेल का तो एक्स ही वो शेयर करेगी हमेशा, और लेकिन फादर अगर वाई क्रोमोसोम शेयर कर देता है तो ये बॉय हो जाता है, लड़का हो जाता है, मेल चाइल्ड होगा। लेकिन अगर फीमेल एक्स शेयर की, वो तो हमेशा एक्स ही शेयर करेगी एवरी टाइम। मेल अगर एक्स फिर शेयर कर दिया तो एक्स एक्स होगा, तो वो गर्ल हो जाएगी, लड़की हो जाएगी। तो फादर ही रिस्पॉन्सिबल है कि वो एक्स शेयर करेगा कि वाई शेयर करेगा। इफ फादर इज शेयरिंग द एक्स क्रोमोसोम, द बोर्न बेबी विल बी गर्ल। इफ द फादर इज शेयरिंग द वाई क्रोमोसोम, द बोर्न बेबी विल बी बॉय, वो लड़का हो जाएगा। तो ऐसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द बेबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर ब्लड टू सर्कुलेट इन द ह्यूमन बॉडी। कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है, यानी मनुष्य के शरीर में पूरे ब्लड जो हार्ट से पूरे बॉडी में भेजा जाता है तो उसको सर्कुलेट होने में कितना समय लगता है। 45 सेकंड, 40 सेकंड, 35 सेकंड या 20 सेकंड। तो टोटल समय जो है वो एक बार में एक साइक्लिक प्रोसेस में पूरे ब्लड को सर्कुलेट होने में 45 सेकंड का समय लगता है। तो पहला आंसर हो जाएगा 45 सेकंड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मेनी टाइम्स द ह्यूमन हार्ट बीट्स। हमारा स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो है कितने बार धड़कता है। तो एक मिनट में ये 75 से 80, लेकिन 72 बार नॉर्मल होता है। तो ये आंसर हो जाएगा 72 टाइम्स पर मिनट जो है वो हमारा हृदय जो है स्वस्थ मनुष्य का धड़कता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। विच इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। हमारे शरीर में रक्त दाब, ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र कौन सा है, उस यंत्र को क्या कहते हैं। बैरोमीटर नहीं, ये तो वायु का दाब मापता है, एयर प्रेशर को। स्टीरियोस्कोप नहीं, ये भी नहीं मापता है। स्फिग्मोमैनोमीटर आप हॉस्पिटल में देखते होंगे, डॉक्टर रखता है, बैलून के जैसा कफ रहता है और यहाँ पर एक रबर जैसा बांध देता है और उसके बाद प्रेशर रिलीज करके, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक भी आ गया है। स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को हम लोग मेजर करते हैं। हाइड्रोमीटर से हम लोग जो है आपका एयर प्रेशर मेजर करते हैं, नहीं ये डेंसिटी को मेजर करते हैं। तो ये इसमें नहीं होगा। आपका 9वां क्वेश्चन जो है, वेयर डज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट। डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कहां से शुरू होता है। तो डाइजेशन का प्रोसेस जैसे हम भोजन माउथ में लेते हैं, उसको चबाना शुरू करते हैं, लार रिलीज होता है, भोजन के साथ मिक्स हो जाता है
और भोजन का पाचन वहीं से शुरू हो जाता है और ये जाकर के छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट फूड जो है वो पच जाता है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा आपका माउथ में, यानी मुख से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी हमारे बॉडी में जो श्वेत रक्त कण या श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है, वो कितने दिनों तक जीवित रहती है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है उनकी संख्या कम होती है और व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। WBC को जो है हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। और ल्यूकोसाइट्स जो होती है वो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है बनाती है, यानी हमारा वो इम्यून सिस्टम बनाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर का वही निर्माण करती है और रोग से लड़ने की शक्ति वही प्रदान करती है। जो भी बैक्टीरिया, वायरस या बाहर से फॉरेन पार्टिकल आता है उसके अगेंस्ट में वो एंटीबॉडीज बना करके उसके एंटीजीन को खत्म करती है, मार देती है। तो उनका जीवन काल जो होता है वो 12 से 20 दिन होता है, याद रखिएगा। 12 to 20 डेज होता है। तो 12 to 20 डेज वाले ऑप्शन पर आप सही उत्तर लगाएंगे, 12 से 20 दिन। रेड ब्लड सेल्स जो होता है इसमें हीमोग्लोबिन होता है। लाल रक्त कोशिका आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, ये याद रखिएगा, 120 डेज। यहां पर WBC का जो है वो 12 से 20 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी इज कॉल्ड, मनुष्य की सुंदरता के अध्ययन वाले विज्ञान को क्या कहलाता है। तो यहां दिया हुआ है ऑप्शन नेफ्रोलॉजी, हेपेटोलॉजी, केलोलॉजी और डर्मेटोलॉजी। तो मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है वो है केलोलॉजी। तो यहां आपका सही आंसर हो जाएगा केलोलॉजी। अगर नेफ्रोलॉजी की बात करें तो स्टडी ऑफ किडनी है, नेफ्रोलॉजिस्ट होता है, किडनी का डॉक्टर, किडनी का विशेषज्ञ नेफ्रोलॉजिस्ट। हेपेटोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ लीवर है और डर्मेटोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ स्किन है। डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन डिजीज वाले डॉक्टर होते हैं। तो ब्यूटी, स्टडी ऑफ ब्यूटी जो है वो है केलोलॉजी है, केलोलॉजी उसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द ब्रीदिंग रेट ऑफ हेल्दी ह्यूमन बीइंग, हेल्दी ह्यूमन बीइंग का ब्रीदिंग रेट कितना होता है, यानी स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर लगभग कितनी होती है। तो 10 to 12 टाइम्स पर मिनट, 15 to 18 टाइम्स पर मिनट, 16 to 18 टाइम्स पर मिनट या नन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 16 to 18 टाइम्स पर मिनट जो होता है वो एक स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर उतना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो अगर हम बात करें तो मनुष्य में मस्तिष्क का वजन जो होता है वो लगभग 1350 से 1400 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी हमारे मनुष्य का वजन जो होता है लगभग 1350 से 1400 ग्राम का वजन होता है। फीमेल में थोड़ा कम होता है, मेल में थोड़ा ज्यादा होता है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड ऑफ द बॉडी वेट, पूरे हमारे बॉडी वेट का कितना अमाउंट ब्लड होता है। तो अगर हम बात करें कि रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है, तो रक्त का मात्रा हमारे शरीर के भार का 7% होता है, 7%, 7%। आंसर हो जाएगा 7%। टिश्यूज आर फॉर्म्ड इन द ह्यूमन बॉडी बाय, मानव शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है। तो मानव शरीर में उत्तकों का निर्माण जो है वो प्रोटीन से होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। कैल्शियम ऑक्सीजन नहीं होगा, फैट भी नहीं होगा। उत्तक जो होता है ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू। सेल्स जो है वो कोशिकाओं से मिलकर के उत्तक का निर्माण होता है। कोशिकाओं का निर्माण प्रोटीन से बनता है, लाइफ वही प्रोवाइड करती है, इसलिए प्रोटीन इसका सही उत्तर होगा। ड्यू टू विच यूरिन गिव्स फाउल स्मेल, FOUL है, फॉल स्मेल यानी बैड स्मेल। मूत्र किस कारण से दुर्गंध देता है। तो अमोनिया के कारण तो नहीं देता है, ड्यू टू फास्फोरस के कारण भी नहीं देता है, ड्यू टू पोटेशियम भी नहीं, ड्यू टू यूरिया। जो अमोनिया है वो यूरिया में टूटता है, जब अमोनिया टूटता है तो बहुत ज्यादा जो है वो दुर्गंध देता है, गंध देता है, इसलिए ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, यूरिया के कारण मूत्र में जो है एक दुर्गंध होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच पार्टिकल द कलर ऑफ यूरिन इज येलो इन ह्यूमन, मनुष्य का मूत्र का रंग पीला क्यों होता है। तो वो यूरोक्रोम के कारण होता है। सही उत्तर जो हो जाएगा वो यूरोक्रोम होगा। अमोनिया यूरिया प्रोटीन नहीं होगा, यूरोक्रोम नामक का कण होता है उसके कारण होता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ मेनी लेयर्स आर इन द एपिडर्मिस। स्किन का जो आउटर लेयर होता है उसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं, जो कि प्रोटेक्टिंग लेयर होता है हमारे त्वचा का, स्किन का बाहरी लेयर। तो एपिडर्मिस में त्वचा की कितनी परतें होती है? तो टोटल 5 परतें होती है एपिडर्मिस में। त्वचा का जो बाहरी यानी स्किन जो हमारा होता है उसकी लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं, और उसमें कितनी परत होती है? 5 परत होती है। वैसे हमारा स्किन जो है वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, 3 लेयर से। इसमें एपिडर्मिस जो होता है उसमें 5 लेयर होता है, तो त्वचा में 5 परतें होती है। 19 क्वेश्चन है, विच इज द वीकेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर का सबसे वीकेस्ट बोन कौन है? वीकेस्ट यानी कमजोर हड्डी। तो मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? तो वो होता है द क्लैविकल और कॉलर बोन। द क्लैविकल जो यहाँ पर का जो बोन होता है, द क्लैविकल और कॉलर बोन जो होता है कॉलर के पास, गला के पास, ये बोन जो होता है वो सबसे वीकेस्ट बोन होता है। सबसे स्मॉलेस्ट बोन की अगर हम लोग बात करें तो कान में पाया जाता है, जो इनर ईयर में स्टेप्स होता है। सबसे लार्जेस्ट बोन जो और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो होता है वो थाई बोन होता है, जांग की हड्डी, जिसको फीमर बोलते हैं। जांग की हड्डी जो होती है फीमर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 में, विच स्ट्रक्चर ऑफ द आई इज द मोस्ट सेंसिटिव बट डज नॉट कंटेन एनी ब्लड वेसल्स। आंख का कौन सी संरचना जो होती है वो सबसे संवेदनशील होती है लेकिन उसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती है? तो वो कॉर्निया है, जो दान में दिया जाता है। कॉर्निया जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, और कॉर्निया आंख में जो होता है उसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होता है, और ये सबसे संवेदनशील पार्ट होता है, तो वो होगा कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 21 में, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? तो सबसे आगे वाला भाग जो होता है फ्रंट ब्रेन, जिसमें सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम। तो सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेरेब्रम, जो मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट थिंकिंग पार्ट होता है, सबसे डेवलप पार्ट होता है, आगे वाला हिस्सा ब्रेन का, वो है सेरेब्रम, और वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, भूख प्यास थर्स्ट सब इसी से कंट्रोल होता है। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, वेयर आर रेड ब्लड सेल्स आरबीसी मेनली फॉर्म। हमारे रेड ब्लड सेल्स जो है वो कहां पर मुख्य रूप से बनती है? लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी मुख्यतः कहां बनती है? तो आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। और रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है, उसके कारण रेड है। और आरबीसी जो है वो हमारा बोन मैरो में बनता है, बोन मैरो में बनता है। इसका आंसर होगा बोन मैरो। 120 दिन इसका जो है लाइफ स्पैन है। रेड ब्लड सेल्स जो होता है, और वो इसको इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज कॉल्ड इरिथ्रोपोएसिस, और रेड ब्लड सेल्स जो है वो बोन मैरो में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, वेयर इज विटामिन ए स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो हमारा विटामिन ए होता है वो कहाँ स्टोर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है, इसकी कमी से जो है आप जानते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस होता है। रतौंधी नाम का रोग जो है नाइट ब्लाइंडनेस व्यक्ति में होता है, उसको रात में दिखलाई नहीं पड़ता है, वो धुंधला दिखलाई पड़ता है, उसको दिखलाई नहीं पड़ता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए जो स्टोर होता है वो लीवर में होता है। कहां होता है? लीवर में होता है। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा लीवर। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच इज द हार्डेस्ट एलिमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? हमारे शरीर का कौन सा भाग जो है सबसे कठोर होता है? तो फीवर, ये थाई बोन, ये तो नहीं होगा, ब्रेन नहीं होगा। इनामेल नोज, इनामेल ऑफ टीथ जो होता है वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी होता है। हम लोग का दांत में जो इनामेल होता है, मसूड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग घिसते हैं, ब्रश करते हैं। सोचिए एक आदमी अपने लाइफ में कितनी बार ब्रश करता है? 2 टाइम बहुत लोग करता है, सुबह भी करता है, शाम भी करता है। और इनामेल इतना कठोर होता है जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। हमारा इनामेल जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो बहुत हार्ड होता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होने के कारण इनामेल ऑफ टीथ जो होता है वो सबसे हार्डेस्ट होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी मसल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? 230, 525, 639, 700। तो अगर हम लोग करें तो लगभग अप्रोक्सीमेटली है ये 639 मांसपेशियां, मसल्स हमारे बॉडी में पाई जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 639 मांसपेशियां हमारे बॉडी में मसल्स पाई जाती हैं।
कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स और जो होता है आपका स्मूथ मसल्स। ये 3 मसल्स होती है इनवॉलेंट्री मसल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। ये तो हमारे बॉडी में जो है आपका मसल्स 3 है, स्केलेटल मसल्स है, उसका स्मूथ मसल्स है और कार्डियक मसल्स है। तो टोटल मसल्स जो है वो 3 तरह की मसल्स होती है और टोटल मांसपेशियां जो बॉडी में पाई जाती है वो 639 है।